मतलब क्या करते हैं सर, आपका बात समझते हैं। एनलिस्ट द रूल टू यूज़ फंक्शन। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए मतलब क्या है, कुछ रूल्स है, और रूल्स को मान के मतलब क्या है सर, आपका फंक्शंस को मतलब जो है यूज़ करना पड़ता है। तो अब फंक्शन मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। तो पहला रूल फंक्शन का ये है ना सर आपका, कि फंक्शन मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। और फंक्शन का दूसरा रूल क्या है सर आपका, अ फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड। मतलब कोई मन में आया वैसा नाम नहीं लिख सकते सर, आपका फंक्शन का नाम होना चाहिए मतलब क्या है सर, वैलिड। तो अब वैलिड फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, सम एंड एवरेज। हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, सम भी निकालते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं, एवरेज भी निकालते हैं। तो सम और एवरेज जो है वो कुछ फंक्शन का मतलब क्या है सर आपका, नेम्स है। और उसके बाद क्या है सर आपको यहाँ पे देखिए, अ फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो फंक्शन के बाद क्या होना चाहिए सर आपको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट होना चाहिए। आर्गुमेंट शुड बी इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। और आपको कोई भी आर्गुमेंट है तो वो पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे आइए, डिस्क्राइब वन कॉमन एरर रिजल्ट that you might encounter when working with Excel formulas and explain what it signifies। तो एक सिंपल बात क्या है ना सर आपका, जिस तरह प्रोग्राम कोई रन करता है तो उसमें क्या होता है, एरर आता है। तो उस तरह एक्सेल में भी काम करते करते कभी कभी एरर मतलब क्या होता है सर आपका, आता है। तो बोला क्या, एक एरर का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो वन कॉमन एरर इन एक्सेल इज, इसको क्या बोलेंगे सर आपको बताइए, इसका नाम क्या है, हैश टैग वैल्यू। तो वन कॉमन एरर रिजल्ट इन एक्सेल इज मतलब क्या सर आपका, हैश टैग वैल्यू विच सिग्निफाइज। ये आपको ऑलरेडी मतलब क्या बता चुके हैं कि मतलब क्या सर आपका फंक्शन को यूज़ करने का 4 रूल यहाँ पे लिखा है। पहला रूल ये है कि फंक्शन बिगिन होता है इक्वल टू साइन से। दूसरा रूल ये है कि फंक्शन का नाम रखना पड़ता है, और नाम जो है वो होना चाहिए वैलिड। फॉर एग्जाम्पल सम एक वैलिड नेम है, और एवरेज मतलब क्या सर आपका एक वैलिड नेम है। और उसके बाद क्या सर आपका, फंक्शन के बाद आना चाहिए मतलब क्या सर ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब क्या सर आपका पैरेंथेसिस। और जो आर्गुमेंट है जो लिखा गया है वो होना चाहिए मतलब क्या सर आपका पैरेंथेसिस के अंदर में। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, बोला है कि एक्सेल को यूज़ करने के वक्त बहुत सारा मतलब क्या होता है, एरर होता है। तो उसमें से एक एरर का एग्जाम्पल दीजिए। तो वन कॉमन एरर रिजल्ट इन एक्सेल इज मतलब क्या सर आपका, हैश टैग वैल्यू। तो ये हैश टैग वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा है। तो विच सिग्निफाइज दैट फॉर्मूलाज कंटेन एन इनवैलिड ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर देखो सिंपल बात समझो, हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर प्लस साइन दिया तो ये वैलिड ऑपरेशन है। अगर मल्टीप्लाई साइन देंगे तो क्या है, वैलिड ऑपरेशन है, नहीं है सर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ के लिए मतलब क्या सर आपका ये वाला है, मतलब एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं वो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या सर आपका साइन है। डिवाइड साइन देंगे तो मतलब क्या सर आपका वैलिड ऑपरेशन नहीं है सर। क्यों नहीं है सर आपका, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन मतलब क्या सर आपका ये वाला है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हाँ माइनस का साइन ठीक है ये वाला। अब ये ग्रेटर देन साइन देंगे तो ये भी ऑपरेटर है, ये लेसर देन साइन देंगे तो भी मतलब क्या एक ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन देंगे तो भी ऑपरेटर एक है, अगर लेस देन इक्वल टू साइन देंगे तो भी मतलब क्या सर आपका एक ऑपरेटर मतलब क्या सर आपका है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका ध्यान से अच्छे से मतलब क्या समझ में आया ना। चलो अगर समझ में आया तो यहाँ पे आते हैं, देखिए दिस एरर is typically this error typically occurs when the formulas attempt to use an inappropriate data type such as trying to perform mathematical operation on text। तो टेक्स्ट के ऊपर तो मतलब क्या होता है सर आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, नंबर के ऊपर होता है। अब यहाँ पे आ जाओ सर, अब क्या बोला है सर आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका सेल रेफरेंसिंग। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल रेफरेंसिंग। तो अ सेल एड्रेस दैट वी यूज इन फार्मूला इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। तो सेल का एड्रेस जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका, सेल रेफरेंस होता है। ऐसे आगे पढ़े हम लोग A1 B1 वो सब मतलब क्या था आपका, सेल रेफरेंस था। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सेल। और एक्सेल में क्या सर आपका 3 तरह का मतलब क्या सर आपका सेल रेफरेंसिंग है। एक मतलब क्या सर आपका, पहले नाम याद कर लीजिए, रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा मतलब क्या सर आपका मिक्स रेफरेंस। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सेल, तो आप आंसर क्या देंगे, देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सेल। अगर आपसे पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर इन एक्सेल, तो आप आंसर देंगे कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सेल। अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर इन एक्सेल, तो आप आंसर देंगे देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सेल। व्हाट आर दे,
रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मतलब क्या सर आपका मिक्स रेफरेंस। अब आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज रिलेटिव मतलब क्या सर आपका रेफरेंस, द फॉर्मूला रिलेटिव रेफरेंस, द फॉर्मूला इज कॉपीड, सेल changes according to the change in the position of the cell pointer, and absolute reference specified using मतलब क्या सर आपका डॉलर साइन along with the column and row number of the cell. Mixed reference is a combination of relative and absolute reference. इसका ये मतलब हुआ ना कि ये किसी भी सेल के हिसाब से बताया जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका सेल रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है, और ये एग्जैक्टली जो वो बताया जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस है, और दोनों को मिला के अगर बताया जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका मिक्स रेफरेंस है। तो यहाँ पे बात जाएगी। अब क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है वाई इज इट इम्पॉर्टेंस टू फॉर्मेट एक्सेल वर्कशीट। फॉर्मेटिंग एक्सेल वर्कशीट इज इम्पॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन से आ गया, बिकॉज इट एनहांसेस द रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस ऑफ योर डेटा। अब क्या बात है कि अगर आप फॉर्मेटिंग का मतलब उसमें सजाना समझ लीजिए, तरीका है सजाना, तो बोला सजाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सजाएंगे तभी आपको रीड करने में समझ में आएगा, काम कर पाएंगे, और प्रोफेशनल अपीयरेंस हो गया, यानी कि जहाँ भी आप देंगे वो लोग मतलब देख के उसको पसंद करेगा। तो इससे होता क्या है, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा भी तो हम लोग जानना है। इम्प्रूव्स क्लैरिटी, मिनिमाइज एरर्स, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो मतलब क्या सर आपका जैसा टाइम चल रहा है बहुत याद करना है, तो बस इतना ही याद कर लीजिए जो मार्क किए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, यही था और कुछ नहीं था, चलिए ठीक है।